दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिन्नी पुष्करना के द्वारा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव के लिए सिख मतदाताओं की फोटो वाली नई मतदाता सूची बनाने के लिए 1 महीने में तमाम इंतजाम करके 5 महीने के भीतर नई मतदाता सूची का प्रकाशन करने का आदेश दिया गया। इस बाबत आज दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना तथा मनजीत सिंह जीके ने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल बजाने का स्वागत किया। शिरोमणि अकाली दल प्रदेश कार्यालय में बोलते हुए सरना ने दावा किया कि दिल्ली कमेटी प्रबंधकों तथा उनके आका का अहंकार इस फैसले से टूटा है, क्योंकि गुरमीत सिंह शंटी तथा मनजीत सिंह जीके की याचिकाओं पर आया ये फैसला ऐतिहासिक है। इसमें एक तरह से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को समय से चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने की जिम्मेदारी डालकर कोर्ट ने सियासी दखल की आशंका को किनारे कर दिया है। इसलिए अब तुरंत दिल्ली कमेटी प्रबंधकों को अपनी नाकामियों व भ्रष्टाचार का जवाब संगत को देने का समय नजदीक आ गया है। इसलिए दिल्ली की संगत वोट प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और गुरुद्वारे, कॉलेजों और स्कूलों का प्रबंध काबिल हाथों में सौंपे। जीके ने अदालती फैसले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव को अब हर हालत में 4 हफ्तों के भीतर मीटिंग करके नई वोटर सूची को बनाने का काम शुरू करने के लिए तमाम इंतजाम करने होंगे। इसके बाद 4 महीने 21 दिनों में नई वोटर सूची का प्रकाशन करवाकर चुनाव करवाना पड़ेगा। इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि 2025 में आम चुनाव हो जाएंगे। जीके ने कहा कि पिछले चुनाव में 100 बेड का बाला साहिब अस्पताल तथा गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी बनाने का वायदा करने वालों ने पहले से स्थापित संस्थाओं का भी बंटाधार कर दिया है। इसलिए दिल्ली की संगत इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस मौके पर दिल्ली कमेटी सदस्य करतार सिंह, विक्की चावला, परमजीत सिंह राणा, सतनाम सिंह खीवा, अकाली नेता डॉक्टर परमिंदर पाल सिंह, हरजिंदर सिंह, जतिंदर सिंह, बोबी, बख्शीश सिंह आदि मौजूद थे। ये धार्मिक मसले के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है, इसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकती। और दिल्ली के सिख इन दुष्टों को जमुना में रोड़ने के लिए तैयार रहे। देखो ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਡਿਫੰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਛਪਣ ਦਾ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। जो चुनाव है वो समापन होते हुए दिखाई देंगे 200%। मैं समझदा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जज ने मिनी पुष्करना जी ने ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ
ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਅਗਸਤ 'ਚ नहीं होंगे, सितंबर अक्टूबर और नवंबर तो पहले जरूर होंगे। 4 महीने में ये सब चीजें सफिशिएंट हो जाए, वोटर लिस्ट बनना, वोटर कार्ड बनना, और क्या उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी अपील करेंगे अगर नहीं होगा? अगर 6 करोड़ वोटरों को ये 3 महीने में उनकी लिस्टें बना के दिल्ली में इलेक्शन करा सकते हैं, तो हमारी तो 6 लाख वोट नहीं है। ये इसका मतलब है कि सरकार अगर इसमें कोताही करती है दिल्ली की सरकार, तो उसकी मंशा में कहीं ना कहीं खराबी है। उसको कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं। और आगे क्या होता था, कोर्ट में केस हुआ तो उसको कोर्ट खारिज खत्म कर देती थी, क्योंकि सरकार ने एफिडेविट दे दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि ये केस खत्म नहीं है, मेरे को रिपोर्ट करोगे, मॉनिटरिंग मैं करूंगी। इसलिए वो कोई भी शक शुबा, कोई भी शरारत की गुंजाइश नहीं है। जी के साहब, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बैसाखी के जत्था गया हुआ है, वहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 18 महीने तक, 18 घंटे तक उनको जो है वो बाघा बॉर्डर पर रोकना पड़ा है। वहाँ पर गाड़ियों का बंदोबस्त जो है वो नहीं था। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपने ये मेरे को अभी सवाल किया है, मेरे को ये नॉलेज में नहीं है। अगर ये ऐसा हुआ तो हम ज़रूर पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू वहाँ की सरकार से बात करेंगे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान के कि उन्होंने जितने लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया सबको दिया, सबको वीज़ा दिया। और वीज़े मिले इसलिए इस ऑर्डर को लेके जो गुरुद्वारा के मंत्री हैं साहिब परवेश वर्मा से मिलेंगे आप और इस बात को रखेंगे उनके सामने? हम साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे जो हैं परवेश वर्मा जी, उनको भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा। और हम जाके उनको बोलेंगे कि हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारा एक्ट कहता है, उससे बाहर किसी की सिफारिश पे नहीं जाना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर से, एक्ट के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे, परवेश वर्मा जी को भी मिलेंगे। आगे एक मिनट, पानी पिला दे यार। देखो, जो कोर्ट के ऑर्डर है ना वो बड़े क्लियर हैं। टाइम शेड्यूल उन्होंने दे दिया है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग खुद करेंगे, इसलिए संभावना पूरी है कि वो टाइम पर ही होंगे। जैसे जीके साहब ने कहा अभी महीना 15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो छोटी सी बात है। वोटिंग में कुछ टाइम लग गया, नहीं बन पाए वोट, पर ये सालों साल वाली बात नहीं है। 6 महीने वाली कहानी नहीं है कि 6 महीने 8 महीने आगे हो जाए। मतलब 25 के अंदर होंगे चुनाव, ये बात पक्की है। अगर आज से हम 4 महीने गिने, 5 महीने गिने, तो वो बनता है सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर समझो मैक्सिमम 25 के अंदर होंगे। दिसंबर भी समझ लो